अगर आज ग्लोबल फाइनेंस को एक सिंगल बैकबोन करेंसी में डिफाइन किया जाए तो हिस्टोरिकली वो यूएस डॉलर रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड हो या ऑयल प्राइसिंग या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, डॉलर का रोल डिकेड से डोमिनेंट रहा है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में एक टर्म काफ़ी डिस्कस होने लगी है, वो है डी डॉलराइजेशन। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्लैरिटी ये है कि डी डॉलराइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि डॉलर ख़त्म हो रहा है या ओवरनाइट रिप्लेस हो जाएगा। रियल डिस्कशन ये है कि कुछ कंट्रीज क्यों डॉलर डिपेंडेंस को ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई करने की बात कर रही है और इसका ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर क्या स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट हो सकता है। Saurabh Sharma, Unfiltered. Global Affairs. Real Analysis. अगर ग्राउंड डेवलपमेंट्स को फैक्चुअली देखें तो कुछ ऑब्जर्वेबल शिफ्ट नोटिस हुए हैं। कुछ कंट्रीज़ ने बायलैटरल ट्रेड को लोकल करेंसीज में सेटल करने का पायलट अरेंजमेंट शुरू किया है। इसका सिंपल लॉजिक है, अगर दो ट्रेडिंग पार्टनर्स डायरेक्टली अपनी करेंसीज में ट्रेड सेटल कर सकते हैं तो डॉलर कन्वर्जन की नीड रिड्यूस हो सकती है। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी ग्रेजुअली डाइवर्सिफिकेशन का ट्रेंड देखा गया है। डॉलर अभी भी लार्जेस्ट शेयर होल्ड करता है, लेकिन कुछ सेंट्रल बैंक्स ने यूरो, युआन और गोल्ड एलोकेशंस को इंक्रीमेंटली एडजस्ट किया है। एक और नोटेबल डेवलपमेंट नोटिस किया गया है जो कि इंक्रीज इन गोल्ड रिजर्व्स है। रिसेंट ईयर्स में मल्टीपल सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड एलोकेशन बढ़ाया है, जिससे करेंसी डाइवर्सिफिकेशन एंड रिजर्व स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। मल्टीलैटरल फोरम्स में भी ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म पर डिस्कशन हुए हैं, स्पेशली रीजनल ट्रेड फैसिलिटेशन के कंटेक्स्ट में। ये इनिशिएटिव्स अभी डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन डिस्कोर्स का पार्ट बन चुका है। इस ट्रेंड को समझने के लिए आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल लेंस से ज़्यादा फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल लेंस यूज़ करना होगा। सबसे पहला फैक्टर है रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन। सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को पोर्टफोलियो की तरह मैनेज करते हैं। जैसे इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफिकेशन यूज़ करते हैं रिस्क मैनेज करने के लिए, वैसे ही सोवरेन रिजर्व्स भी करेंसी कंसंट्रेशन रिस्क को मैनेज करते हैं। इसीलिए रिजर्व मिक्स में इंक्रीमेंटल डाइवर्सिफिकेशन एक स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी माना जाता है। ये डॉलर रिजेक्शन नहीं, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग होता है। सेकेंड फैक्टर है सैंक्शंस रिस्क अवेयरनेस। रिसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट में फाइनेंशियल सैंक्शंस का यूज़ ग्लोबल पॉलिसी टूलकिट का पार्ट रहा है। इसके बाद कुछ कंट्रीज़ ने ट्रांजैक्शन सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, जैसे पैरेलल पेमेंट चैनल्स या रीजनल क्लियरिंग सिस्टम्स। ऑब्जेक्टिव यहाँ सिस्टमैटिक शिफ्ट नहीं, बल्कि ट्रांजैक्शन कंटिन्यूटी इंश्योर करना होता है। थर्ड डायमेंशन है ट्रेड सेटलमेंट एफिशिएंसी। अगर बायलैटरल ट्रेड सिग्निफिकेंट वॉल्यूम में हो रहा हो तो लोकल करेंसी सेटलमेंट थ्योरेटिकली ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है। डॉलर कन्वर्जन, हेजिंग और फॉरेक्स वोटैलिटी कॉस्ट अवॉइड किया जा सकता है। इसी रीज़न से कुछ रीजनल ट्रेड कॉरिडोर्स में लोकल करेंसी इनवॉइसिंग पायलट्स देखने को मिला है। फोर्थ फैक्टर है रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ग्रुपिंग्स जैसे ब्रिक्स या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क्स पर डिस्कशन करते रहे हैं। इनमें पेमेंट सेटलमेंट, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग और करेंसी यूजेज डाइवर्सिफिकेशन जैसे आइडियाज़ एक्सप्लोर हुए हैं। ये इनिशिएटिव्स अभी इवॉल्विंग स्टेज में हैं, फुल्ली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ग्लोबल ऑल्टरनेटिव्स नहीं बने हैं। फिफ्थ एलिमेंट है गोल्ड एक्यूमुलेशन। गोल्ड हिस्टोरिकली एक न्यूट्रल रिजर्व एसेट माना जाता है, जिसमें काउंटर पार्टी रिस्क मिनिमल होता है। इन्फ्लेशन हेज,
क्राइसिस बफर और करेंसी डाइवर्सिफिकेशन टूल के रूप में गोल्ड का रोल सेंट्रल बैंक पोर्टफोलियो में रेलेवेंट रहा है। इसीलिए गोल्ड रिजर्व ग्रोथ को डी डॉलराइजेशन डिस्कोर्स का कंप्लीमेंट्री ट्रेंड्स माना जाता है, रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म नहीं। डी डॉलराइजेशन को सेंसेशनल नैरेटिव्स के रूप में नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन के रूप में एनालाइज किया जाता है। IMF के कॉफर करेंसी कॉम्पोजिशन ऑफ ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डेटा हिस्टोरिकली शो करते हैं कि US डॉलर अभी भी ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का लार्जेस्ट शेयर होल्ड करता है। ये डोमिनेंस सिर्फ हैबिट से नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ से ड्रिवन है। US ट्रेजरी मार्केट दुनिया के डीपेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड सोवरेन बॉन्ड मार्केट्स माने जाता है। डॉलर एसेट्स ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए बेंचमार्क सेफ हेवन इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में फंक्शन करता है। ग्लोबल ट्रेड इनवॉइसिंग का लार्जेस्ट पोर्शन अभी भी डॉलर डिनोमिनेटेड है, स्पेशली कमोडिटीज जैसे ऑयल, गैस और मेटल। इस इनवॉइसिंग डोमिनेंस की वजह से डॉलर की ट्रांजैक्शनल डिमांड स्ट्रक्चरली एम्बेडेड है। एक और क्रिटिकल कंसेप्ट है नेटवर्क इफेक्ट्स। जितनी ज़्यादा इकोनॉमी डॉलर यूज़ करती है उतना ही स्विचिंग कॉस्ट हाई हो जाता है। पेमेंट सिस्टम्स, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स, हेजिंग मार्केट सब डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्ड है। इसीलिए करेंसी ट्रांजिशन ग्रेजुअली ही होता है, एब्रप्ट नहीं। डी डॉलराइजेशन इसीलिए सिस्टमैटिक डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि इंक्रीमेंटल डाइवर्सिफिकेशन ट्रेंड माना जाता है। फ्यूचर आउटकम्स प्रेडिक्ट करना स्पेक्युलेटिव होगा, लेकिन एग्जिस्टिंग ट्रैजेक्टरीज कुछ डायरेक्शनल पॉसिबिलिटीज इंडिकेट करते हैं। सबसे लाइकली ट्रेंड ये है कि रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन ग्रेजुअल पेस पर कंटिन्यू हो सकता है। सेंट्रल बैंक्स अपने पोर्टफोलियोज में करेंसी मिक्स एडजस्ट करते रहेंगे रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। सिलेक्टिव ट्रेड कॉरिडोर्स में लोकल करेंसी सेटलमेंट एक्सपेरिमेंट एक्सपैंड हो सकता है, स्पेशली जहां बायलैटरल ट्रेड हाई वॉल्यूम्स में हो। साथ ही डॉलर की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ्स, लिक्विडिटी, ट्रस्ट, लीगल फ्रेमवर्क, मार्केट डेप्थ नियर टू मीडियम टर्म्स में उसकी सिस्टमैटिक रिलेवेंस को सस्टेन कर सकती है। एक और डेवलपमेंट पेमेंट सिस्टम मल्टीपोलैरिटी का हो सकता है, जहां मल्टीपल सेटलमेंट्स रेल्स को एग्जिस्ट करें, डॉलर डोमिनेंट रहे लेकिन पैरेलल रीजनल मैकेनिज्म्स भी ऑपरेट करें। इसीलिए जब हम डी डॉलराइजेशन टर्म सुनते हैं तो उसे बाइनरी नैरेटिव्स में देखना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। रियलिटी ज़्यादा लेयर्ड है। डॉलर अभी भी ग्लोबल रिजर्व सिस्टम का एंकर करेंसी बना हुआ है, लेकिन साथ ही डाइवर्सिफिकेशन, रीजनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन और सेटलमेंट एक्सपेरिमेंटेशन जैसे पैरेलल ट्रेंड्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से ये एक सडन करेंसी रिप्लेसमेंट स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ग्रेजुअल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोसेस का एग्जाम्पल है, जिसे डेटा, रिजर्व कॉम्पोजिशन ट्रेंड्स और ट्रेड सेटलमेंट्स पैटर्न के थ्रू एनालाइज किया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।